आपने क्यों साध्वी बनने का सोचा? 20 साल से आपने स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे हैं, क्यों आपने साध्वी बनने के लिए सोचा? साध्वी की लाइफ कैसी होती है? और ब्रॉडर सेंस में, मैं बहुत जल्दी, क्योंकि इतने सारे पैनलिस्ट हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है? देखिए स्मृति जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर ऑन दिस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल पैनल ऑफ ऑल विमेन पैनल. सो दिस इज़ वन बिग थिंग दैट आई एम रियली लाइकिंग फ्रॉम विद इन. और दूसरा, जैसे आपने बोला कि साध्वी क्या होती हैं, और 20 साल पहले मैंने इस जर्नी को, व्हेन आई एम्बार्क्ड ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, व्हाट मोटिवेटेड मी. ये तो बहुत मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी मैं. आई वॉज इन क्लास 6 और तभी से ही मैं अध्यात्म में मेरी रुचि होने लगी, बाल्यकाल से ही. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, दो आई स्टडीड इन कॉन्वेंट. और मैं कई बार मुस्कुराते हुए कहती हूँ कि मुझे नन होना चाहिए था, लेकिन मैं साध्वी हो गई, क्योंकि सनातन संस्कृति और सनातन जड़ें बहुत मजबूत थी. मैं उस समय जिस स्कूल में थी, इट वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर स्कूल, और वहाँ पर वेटिकन से डायरेक्ट फंड किया जाता था धर्मांतरण के लिए. और इसी कारण से मुझे 10th के बाद स्कूल बदलना भी पड़ा, बिकॉज आई वॉज द हेड गर्ल देयर. तो क्लास 6 में थी, तभी से ही माता पिता के साथ मंदिरों में जाना होता था. और महादेव को मैं शुरू से अपना इष्ट मानती हूँ. तो वो एक सनातन के प्रति जो रुचि रही, वो तो बचपन से ही रही. बट आई वॉज वेरी टॉमबॉयिश. ये बहुत ही आई वुड से ऑक्सीमोरॉन है लाइफ का, कि कहाँ आपने एक वो ज़िंदगी जी है जो एक्सट्रीम है, कहाँ आप ये ज़िंदगी जी रहे हैं. बट आई लव दिस लाइफ, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मैं देती हूँ स्वामी विवेकानंद जी को. मैं स्कूल में थी, और स्कूल में छोटे में ही जब हम डिबेट्स करने जाते थे स्कूल की तरफ से, तो स्वामी विवेकानंद जी पर जब डिबेट करने जाती थी, सो आई वाज द हेड गर्ल. देयर वाज ऑलवेज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्कूल के लिए एक मेडल लेकर आना है, और हारना नहीं है, बहुत अच्छा बोलना है. और वो मेडल लाते 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 स्वामी विवेकानंद जी की बातें कब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, ये मुझे पता भी नहीं चला. मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगती है. स्वामी विवेकानंद जी जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने इतना ही बोला था, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और पूरा वो पार्लियामेंट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था. तो ऐसा क्या था विवेकानंद जी के पास? अध्यात्म की शक्ति थी. और अगर मैं बहुत छोटे में बोलूँ, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो अब देखो, विवेकानंद जी ने जब वेदों का अध्ययन किया, तो उन्होंने 3 बातों में पूरे वेदों का सार निकाल दिया. सबसे पहला, गॉड एग्जिस्ट, बिकॉज देयर आर पीपल हु से गॉड डजंट एग्जिस्ट. तो दूसरा, परमात्मा देखा जाता है. तीसरा, उसको देखने के लिए गुरु की आवश्यकता है. आज भी इस कलयुग में भी मैं बोल रही हूँ, भगवान देखा जाता है, मैंने देखा है. सो दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट टू मी. और मैंने बहुत बचपन में ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया अपने गुरु के द्वारा. और फर्स्ट सत्संग आई रिमेंबर आई डिलीवर्ड इन क्लास 8. That was in English, क्योंकि तब मुझे बहुत फ्लुएंटली हिंदी नहीं बोलनी आती थी. और आज भी कई लोग बोलते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि मैं कॉन्वेंट से पढ़ी, तो बोलते हैं, अच्छा आपको हिंदी बोलनी आती है? ठीक से, बिल्कुल आती है. मैं भारत में हूँ, भारत की बेटी हूँ, और हिंदी मेरी मदर टंग है. और बीइंग अ साध्वी, मैंने MBA किया है, डबल MBA. और मेरे पास ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस थी. आई वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और उस समय बहुत सारी ऑप्शंस नहीं होती थी. मैंने जो कंटेंट है वो मंगवा लिया था. आई वाज इन देहरादून, तो मैंने दिल्ली से कंटेंट मंगवाया. लेकिन उसी टाइम, आई डोंट नो, मेरे अंदर से एक इनर कॉल जो होती है, बिकॉज बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का आना जाना होता था. एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सेइंग टू एवरीवन हु इज़ लिसनिंग, बट मैंने हमेशा यही सुना कि चाहे आप ब्यूरोक्रेट हो, चाहे जो भी है, लेकिन आप एक नेता के हाथों की कलम बनकर रह जाते हो. तो मुझे लगा कि फिर क्या है ज़िंदगी का सत्य? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? एम आई हियर टू डू दिस? आई डोंट नो, बचपन से ये क्वेश्चन मेरे मन में आते थे, और इन्हीं क्वेश्चंस ने मुझे अध्यात्म की ओर खींच डाला. मैं आध्यात्मिक जर्नी पे, अपनी यात्रा पे मेरा प्रारंभ हुआ. एंड आई रिनंसिएटेड द वर्ल्ड इन अ वे, बट दिस एंटायर वर्ल्ड बिकेम माई फैमिली. वसुदेव कुटुंबकम की जो बात है, वो मैंने फील की है, मैंने जिया है उसे. और लाइफ ऑफ अ साध्वी इज़ नॉट ईजी, इज़ वेरी टफ. बहुत सारे चैलेंजेस मैंने देखे ज़िंदगी में, बहुत सारे संघर्ष देखे, डिस्पाइट बिलोंगिंग फ्रॉम अफ्लुएंट फैमिली. क्योंकि बहुत बार लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. मुझसे अभी एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, आपका हार्ट ब्रेक हुआ था क्या, इसीलिए आप साध्वी बन गई? बिकॉज व्हेन अभी भी आप यंग दिखती हैं, तो 20 साल पहले और यंग होगी. और आपको कोई कमी तो नहीं लगती, आप वेल प्रेजेंटेबल हैं, दिखने में भी ठीक ठाक है ईश्वर की दया से. तो कोई, बिकॉज लोगों का एक ये नैरेटिव है कि या तो
कोई लैक ऑफ ऑप्शंस होगा लाइफ में, या फिर कोई हार्ट ब्रेक हुआ तो इस वजह से शायद मैंने इस मार्ग को चुना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट वॉज माई इनर कॉल. आई वॉन्टेड टू सर्व माई नेशन, आई वॉन्टेड टू सर्व माई कंट्री, माई पीपल, और इसीलिए मैंने इस मार्ग का चयन किया, क्योंकि आई हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट थ्रू आउट स्मृति जी, एंड आई नो द डिफरेंस बिटवीन 99% एंड 100%. वो 1% भी आपको खलता है. इसीलिए मुझे लगा कि मैं अपना 100% समाज को दूंगी. जब मैं घर जाऊं तो मेरे मन में ये ना आए कि हाँ मुझे शायद अपने बच्चों के लिए कुछ लाना है, और या फिर मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे, मतलब मैं आप सबके साथ हूँ इस मामले में. आई नो ऑल द वुमेन आर मैरिड हियर एंड आई रिस्पेक्ट यू, या आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, बट मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरी इच्छा थी कि मैं अपना 100% समाज के लिए दूं, और जब मैं उन बच्चों के लिए काम करती जो मार्जिनलाइज सेक्शन में है, जो डाउन ट्रॉडन है, जब वो एकदम से मेरे पास आके वो हक करते हैं स्माइल करते हुए, उससे बढ़कर खुशी कुछ नहीं है. मगर आपकी फैमिली में कोई आपके अलावा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है जिस तरह से आप जुड़ी हुई हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं. नोबडी इन द फैमिली, एंड द एंटायर फैमिली वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई टोल्ड देम दिस. तो कभी आपको ऐसे कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, किसी ने एतराज़ नहीं जताया फैमिली में कि ये तो किसी ने नहीं किया, ये तुम क्यों कर रही हो? जताया, बहुत ज़्यादा जताया. मेरी इमीडिएट फैमिली वाज ऑलवेज सपोर्टिव, बट जैसे मेरे रिलेटिव्स थे तो एक पूरी मीटिंग हुई थी, पूरी बैठक बैठी थी, जब मैंने बताया कि आई वांट टू जॉइन दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मेरी फैमिली में सभी हाईली एजुकेटेड है, हाफ ऑफ द फैमिली सेटल्ड अब्रॉड. तो उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है. मेरे पापा को तो यहाँ तक सुनना पड़ा कि बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है तो हम दे देते हैं. तो माई फादर वॉज लाइक, एवरीबडी नोज दैट आई हेल फ्रॉम अ वेरी अफ्लुएंट फैमिली. तो यहाँ तक भी सुनना पड़ा, और मेरे कज़न्स ने मुझे अकेले में जाकर बोला कि कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, विल रिजॉल्व इट. तो मैंने बोला नो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी टू डू दिस एंड दिस इज़ अ विलफुल डिसीजन. तो बहुत सारी कन्फ्रंटेशन हुई थी, प्रॉपर मीटिंग्स बैठी थी. एक मीटिंग दिल्ली में बैठी, 2 मीटिंग देहरादून में बैठी, और बहुत सारी वो लेयर्स को क्रॉस करते हुए फिर मैंने जाकर ये लाइक आई वाज एबल टू जॉइन दिस जर्नी. और बहुत मुश्किल था, लेकिन आई एम हैप्पी टुडे. और आज वो लोग भी खुश हैं, दे आर प्राउड, एंड आज वो लोग मुझसे गाइडेंस लेते हैं, और वो लोग, मैं उनकी मेंटोर हूँ. और मुझे लगता है अच्छा हुआ मैंने उनकी बात नहीं सुनी. और मैं ये सबसे कहना चाहूँगी, आप वही करो जो आपका दिल कहता है, किसी की बात मत सुनना. जानते हैं क्यों? मैं एक आपको छोटी सी इंसिडेंट बताती हूँ रामायण से. जब हनुमान जी लंका जलाने जा रहे थे ना, तो जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो विचित्र सा वानर है, ये क्या लंका जलाएगा, इसमें कोई शक्ति वक्ति नहीं है, ये ऐसे ही दिखता है. लेकिन जब हनुमान जी ने लंका जला दी तो वही लोग कहते हैं, अरे हमने तो कहा था ये दिव्य वानर है, ये साधारण नहीं है. तो इसीलिए किसी की नहीं सुनिए, आप वो करिए जो आपको ठीक लगता है. फॉलो योर पैशन, लिसन टू योर इनर वॉइस, एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव.